जैन मूवी एक्सप्लेनर प्रस्तुत करता है ब्लैक क्रैब। ये कहानी एक ऐसी माँ की है जो अपनी बेटी को पाने के लिए नामुमकिन मिशन को भी पूरा कर देती है। कहानी को पूरा सुनने के लिए लास्ट तक बने रहे और अगर मेरा एक्सप्लेनेशन करने का तरीका आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे आगे और मूवी एक्सप्लेन करने का मोटिवेशन मिलता रहे। मूवी के शुरुआत में दिखाया जाता है आन्या और उसकी मॉम कैरोलिना एक कार में, और तभी वहाँ अचानक कुछ सोल्जर आते हैं और वो लोगों को मारने लगते हैं। ये देखकर आन्या और उसकी मॉम कार में ही छुप जाते हैं, पर वो सोल्जर आन्या और उसकी मॉम को एक दूसरे से अलग कर देते हैं। अब कहानी अगले सीन में शिफ्ट होता है, जहाँ कैरोलिना को बंद रेल के डब्बे से एक सोल्जर उसे बाहर निकालता है और उसे कहता है कि तुम्हारे लिए नया ऑर्डर आया है, और उसे एक पेपर दे देता है। वहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है और उससे बताती है कि तुम बेस पर जा रही हो, वहाँ मेरा पति है और वहाँ के हालात बहुत ख़राब है। वहाँ पर बहुत से सोल्जर मारे गए हैं और मुझे जानना है कि मेरा पति जिंदा है या नहीं। तभी वहाँ लेफ्टिनेंट नियॉन आ जाता है और वो कैरोलिना को अपने साथ लेकर बेस की तरफ निकल जाता है। वहाँ रास्ते में दिखाया जाता है कि उस शहर को बहुत बुरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। चारों तरफ लोग सड़कों पर आ गए हैं। तभी कैरोलिना पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो लेफ्टिनेंट बताता है कि हम बेस पे जा रहे हैं। लेकिन कैरोलिना उसे कहती है कि ये रास्ता तो बेस की तरफ नहीं जाता। लेफ्टिनेंट एक जगह पर गाड़ी रोकता है और वो कैरोलिना को बोलता है कि तुम यही गाड़ी में रहना, इससे बाहर मत जाना, मुझे कुछ ज़रूरी सामान लेना है, और वो अंदर कह के चला जाता है। लेकिन कैरोलिना गाड़ी से बाहर आ जाती है। वहीं पर बहुत सारे लुटेरे होते हैं जो उस पर हमला कर देते हैं, पर कैरोलिना अब एक सोल्जर है तो वो उनका बहुत डट के मुकाबला करती है और किसी तरह से वहाँ अकेले खुद गाड़ी चला के वहाँ से निकल जाती है। जब वो बेस पर पहुँचती है तो वहाँ उससे एक सोल्जर पूछता है कि दूसरा सोल्जर कहाँ है। कैरोलिना उसे झूठ बोल देती है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ है। वहाँ उसके जैसे और भी 3 लोग होते हैं जिन्हें उस मिशन के लिए सेलेक्ट किया गया है। तभी वहाँ कैप्टन आती है और उन्हें कर्नल के पास लेकर जाती है। वहाँ कर्नल उन्हें मिशन के बारे में बताता है कि 36 सालों में पहली बार हमारे चारों तरफ बर्फ़ की मोटी परत जमी है, और ये ऐसी है कि न ही इस पर गाड़ियाँ चल सकती है और न ही इसमें जहाज़। इसलिए तुम सबको आइस स्केट पहनकर समंदर के उस पार जाकर 2 कैप्सूल को पहुँचाना है, और यही एक रास्ता है कि हम ये युद्ध को जीत सकते हैं और रोक सकते हैं। वहाँ कैरोलिना बोलती है कि ये करना हमारे बस की बात नहीं है, ये एक सुसाइड बॉम्ब की तरह है, कोई भी आइस स्केट पहनकर हजारों मील नहीं जा सकता है। लेकिन कर्नल उसे उसकी बेटी की तस्वीर दिखाता है और कहता है कि इसे लास्ट टाइम उसी जगह के रिफ्यूजी कैंप में देखा गया था। कैरोलिना अपनी बेटी से मिलने की चाहत में उस मिशन में जाने को राजी हो जाती है। वहाँ कैप्टन उन सब के लिए ज़रूरत की सारे सामान उन्हें देती है और कहती है सुबह होने से पहले हमें यहाँ से निकलना है। वहाँ सारे सोए होते हैं और कहानी यहाँ से शिफ्ट होता है दूसरे सीन में, जहाँ दिखाया जाता है कि कैरोलिना अपनी बेटी को नहला रही है और तभी वहाँ अचानक से बमबारी होने लगती है। दरअसल कैरोलिना को अपनी बेटी का हेलुसिनेशन आते हैं और जिसके वजह से पास्ट में चली जाती है और उसे अपनी बेटी के साथ बात करते हुए दिखाया जाता है। तभी कैप्टन जोर से चिल्लाती है कि जल्दी निकलो यहाँ से, हमारे ऊपर हमला हुआ है, और कैरोलिना जग जाती है। अब वो सारे वहाँ से निकल जाते हैं समंदर की ओर। रास्ते में उन्हें लेफ्टिनेंट नेवलॉन भी मिल जाता है जिसे कैरोलिना छोड़ के आई थी वहाँ। अब ये 6 लोग उस मिशन के लिए निकल जाते हैं और उस मिशन को लीड कैप्टन करती है। वो पूरी रात स्केटिंग करके सुबह दुश्मन के टेरिटरी में पहुँच जाते हैं और एक खुली बर्फ़ के मैदान में होते हैं, जहाँ सब बोलते हैं कि हमें कहीं छुप जाना चाहिए। दरअसल उन्हें रात में ही ट्रैवल करना रहता है क्योंकि दिन में चारों तरफ दुश्मन सेना होती है जो इन्हें कभी भी मार सकती है। वहाँ से वो आगे जैसे ही बढ़ते हैं कि कैप्टन बर्फ के नीचे गिर जाती है और वो 2 कैप्सूल भी उसी के पास होता है। पानी ठंडा होने के कारण उसका मौत हो जाता है। ये देखकर कैरोलिना बर्फ के पानी में छलांग लगा देती है और वो कैप्टन का बैग लेकर ऊपर आ जाती है। वहाँ कैरोलिना का तबीयत बहुत ख़राब हो जाता है, उसे गर्मी की ज़रूरत होती है। सब उसे पास में पड़े एक घर में लेकर जाते, वहाँ आग जलाकर उसे गर्मी देते हैं, जिससे उसकी तबीयत ठीक हो जाती है। वहाँ सब लेफ्टिनेंट न्यू को लीडर बनाते हैं। हालांकि कैरोलिना इसके खिलाफ होती है क्योंकि जब कर्नल सबको प्लान के बारे में बता रहा था तब वहाँ लेफ्टिनेंट नहीं होता है।
वहाँ सब डिसाइड करते हैं कि आज रात हम यहीं रुकेंगे, सुबह होने से पहले ही यहाँ से निकल जाएंगे। वहाँ एक एक करके सब पहरा देते हैं और बाकी लोग सोते हैं। यहाँ कैरोलिना को वापस से हेल्यूसिनेशन आते हैं कि वो और उसकी बेटी एक कार से खाने का सामान ढूंढ रहे हैं। तभी उसकी बेटी पूछती है कि मम्मा हवा में ये क्या है, क्या ये बर्फ़ है? तो उसकी मॉम उसे बताती है कि ये बर्फ़ नहीं है, धुआं है, दरअसल शहर जल रहा है। तभी उसकी नींद खुल जाती है और वो बाहर किसी को बात करते हुए सुनती है। वो भागकर बाहर जाती है। वहाँ वो देखती है कि उनका एक दोस्त किसी से फ़ोन पर बात कर रहा है। तभी वो देखती है दुश्मन वहाँ पर आ गए हैं। वो सब उस घर से बाहर भाग जाते हैं। तभी दुश्मन उस घर को बॉम्ब से उड़ा देते हैं। अब वो सारे अपने उस दोस्त को पकड़ लेते हैं जिसका नाम करीमी होता है और उससे ज़बरदस्ती पूछते हैं वो कहीं उनसे मिला तो नहीं है। लेकिन वो उन्हें बताता है कि मैं अपने गर्लफ्रेंड से बात करने की कोशिश कर रहा था। वहाँ उसके ऊपर किसी को विश्वास नहीं होता है, इसलिए वो उसे बिना हथियार के आगे उस मिशन पर लेकर जाते हैं। अब जब वो आगे जा ही रहे होते हैं कि थोड़े दूर जाने के बाद उन्हें बर्फ़ में जमी बहुत सारी लाशें दिखती है, जिसे देखकर कैरोलिना बहुत सदमे में चली जाती है। पर किसी तरह से उसे वहाँ से लेकर सब आगे निकलते हैं और वो आगे जाकर एक जगह पे रुकते हैं, पर वहाँ दुश्मन उन पर हमला कर देते हैं। वो किसी तरह से उनसे बच जाते हैं। अब वो डिसाइड करते हैं कि थोड़ी देर हम यहीं रुकेंगे और पास के ही एक खाली पड़े गांव में जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि एक घर की लाइट ऑन है। सब उस घर के अंदर जाते हैं जहां पर 2 बूढ़े कपल होते हैं। वहां वो सारे खाना खा रहे होते हैं। जब सब खाना खा ही रहे होते कि कैरोलिना के हाथ से उसका स्पून नीचे गिर जाता है। जब वो उसे उठाने के लिए नीचे झुकती है तो वो देखती है कि जो बुढ़े कपल बैठे उनके टेबल के नीचे एक गन फिट है और जैसे ये ऊपर उठती है तो वो बुढ़ा उन पर हमला कर देता है। बट ये सारे मिलके उसे मार देते हैं। लेकिन यहाँ उनका एक दोस्त मारा जाता है जिस पर इन्हें शक होता है और दूसरा बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है, उसे एक गोली लग जाती है। तभी करीम जो मारा गया है उसके वायरलेस पर फ़ोन आता है जो कि उसकी गर्लफ्रेंड का होता है, जिसे सुनकर ये सारे अफसोस करते कि ये सही बोल रहा था। अब वो सारे वहाँ से अपने ज़रूरत का सामान लेकर आगे मिशन पर निकल जाते हैं। लेकिन जो जख्मी होता है उसे चलने में बहुत तकलीफ़ होती है, तो उसे लेकर ये सारे एक बड़ी से शिप में जाते हैं जहाँ उनका एक दोस्त उस कैप्सूल को खोल देता है, ये देखने के लिए कि आखिर इसके अंदर है क्या, जिसमें एक बायोलॉजिकल वेपन होता है। यह देखकर उनका जख्मी दोस्त बोलता है कि ये युद्ध को ख़त्म नहीं, ये हम सबको ख़त्म कर देगा। और वो उसके बाद खुद को शूट कर लेता है क्योंकि उसे पहले से गोली लगी होती है और वो चल नहीं सकता। अब बचे 3 लोग जिसमें ग्रैंडविक, कैरोलिना और लेफ्टिनेंट न्यूलॉन वहाँ से आगे निकल जाते हैं। अब वहाँ न्यूलॉन को भी ऐसा लगने लगता है कि ये कैप्सूल इंसानियत के लिए खतरा है और हमें इसे बर्बाद कर देना चाहिए। जब वह आगे जाते हैं तो उन पर एक वॉच टावर में छुपा सैनिक हमला कर देता है जिसे ग्रैंडविक मार देता है। अब तीनों उस वॉच टावर में जाकर बैठते हैं और पूरी रात वही बिताते हैं। वहाँ कैरोलिना को वापस से हेल्यूसिनेशन आता है जिसमें उसकी बेटी उसे बोल रही है कि मम्मा उठ जाओ, वो लोग आ रहे हैं। तभी कैरोलिना का आँख खुलता है और वो देखती है कि न्यूलॉन और कैप्सूल वहाँ नहीं है। जब वो बाहर निकलती है तो देखती है कि दुश्मन वहाँ तक पहुँच चुके हैं। वो जल्दी से ग्रैंडविक को जगाती है। वहाँ वो दोनों मिलकर उन सारे सोल्जर का सामना करते हैं जिसमें ग्रैंडविक मारा जाता है और कैरोलिना को भी एक गोली लग जाती है। वो बुरी तरह से जख्मी हो जाती है, पर कैरोलिना कैसे भी हिम्मत जुटाकर वहाँ से न्यूलॉन के पीछे जाती है। थोड़ी ही दूर जाने पर उसे न्यूलॉन दिख जाता है, जिसे ये पीछे से आवाज़ लगाती है कि न्यूलॉन रुक जाओ, कैप्सूल मुझे वापस कर दो। पर वो नहीं रुकता है, जिससे कैरोलिना उसे गोली मारकर गिरा देती है। वहाँ न्यूलॉन कैरोलिना को बोलता है कि हमें ये वायरस को यही समंदर में फेंक देना चाहिए। वो इसे बहुत मनाने की कोशिश करता है कि ये कैप्सूल सेना को मारने के लिए नहीं बल्कि आम लोगों को मारने के लिए बनी है। पर कैरोलिना उसकी बात नहीं सुनती और आगे बढ़ जाती है, जहाँ उसे उसकी बेटी और मिशन में गए हुए सारे लोगों का विजन आने लगता है और वो एक जगह पर गिर जाती है। तभी वहाँ उनकी सेना आ जाती है जिसे ये कैप्सूल देना था। इसके बाद हमें मूवी का स्टार्टिंग सीन दिखाया जाता है जहाँ कैरोलिना को कुछ सोल्जर मार रहे हैं और उसकी बेटी को उससे अलग लेकर जा रहे हैं। ये दरअसल कैरोलिना का एल्यूजिनेशन होता है। तभी उसकी आंखें खुलती है और वो खुद को आईसीयू में देखती है जहाँ उसका इलाज चल रहा है। अब वहाँ एक डॉक्टर से पूछती है कि अभी मैं कहाँ हूँ, तो डॉक्टर उसे बताता है कि अभी तुम ओडो में हो। दरअसल उस कैप्सूल को ओडो में ही पहुँचाना था और कर्नल ने उसे बताया था कि तुम्हारी बेटी ओडो में ही है
और यही वजह होता है कि वह अपनी जान जोखिम में डालकर उस मिशन को कंप्लीट करती है। यहाँ उसे मेडल से सम्मानित किया जाता है और उसे सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर प्रमोट किया जाता है। और यहाँ पर न्यूलॉन भी होता है क्योंकि उसकी सेना ने उसे भी बचाया होता है। वही कैरोलिना पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ है, मैं अपने बेटी से मिलना चाहती हूँ। तो वहाँ उसे बताते हैं कि तुमसे झूठ बोला गया है, बेटी से मिलने का उम्मीद ही तुम्हें यहाँ लाया है, हमें माफ़ कर दो, तुम्हारी बेटी कभी यहाँ थी ही नहीं। अब कैरोलिना को यहाँ लगने लग गया कि वो एक गलत मिशन को पूरा किया है और उस मिशन को किसी भी कीमत पर रोकना चाहती है। वो न्यूलॉन के कमरे में जाती है और उसे बोलती है कि तुम सही थे, हमें कैप्सूल को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। न्यूलॉन उसे कहता है कि अब देर हो चुकी है, अब दुनिया को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। इस पर कैरोलिना उससे पूछती है कि क्या वो वायरस का इस्तेमाल कर चुके हैं। तो न्यूलॉन बोलता है कि अभी तक नहीं किए। कैरोलिना बोलती है कि हमें रोकना होगा उसे इस्तेमाल करने से। यहाँ कैरोलिना को ये लगता है कि अगर मेरी बेटी बाहर जिंदा होगी तो शायद इस वायरस की वजह से वो मारी जाएगी। अब वो दोनों वहाँ से सीधा लैब में जाते हैं और वो उस कैप्सूल को लेकर वहाँ डिस्ट्रॉय करने लगते। तभी एक डॉक्टर उन्हें कहता है कि तुम्हें लोगों से दूर जाकर इसे डिस्ट्रॉय करना चाहिए वरना हम सब मारे जाएंगे। और अब वहाँ चारों तरफ सेना ने उन्हें घेर लिया है। तभी डॉक्टर उन्हें कहता है कि वो अलार्म वाला बटन बजाओ, सब बाहर चले जाएंगे। और न्यूलॉन ऐसा ही करता है, वो बटन दबाते ही चारों तरफ अलार्म बजना शुरू हो जाता है। अब ये दोनों भी डॉक्टर के प्रोटेक्टिव सूट में बाहर की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ न्यूलॉन को कैरोलिना बोलती है कि तुम हेलीकॉप्टर में जाकर बैठ जाओ, मैं आती हूँ। उसके पास एक ग्रेनेड बम होता है जिसमें वो उस कैप्सूल को चिपकाया होता है। यहाँ कैरोलिना को सेना ने चारों तरफ से घेर लिया है, इसीलिए वो डिसाइड करती है खुद को ब्लास्ट करने का और उस बॉम्ब को लेकर उस बेस के नीचे कूद जाती है, जिससे उस वायरस के साथ साथ उसका भी मृत्यु हो जाता है। इसी के साथ ये मूवी यही ख़त्म हो जाती है और हमें एक प्यारा सा मैसेज दे जाती है कि अगर इंसान के मन में किसी चीज़ को पूरा करने का उम्मीद है तो उसे पाने के लिए उस सफ़र पर निकल जाना चाहिए। उसे पूरा करने का हौसला और हिम्मत उन्हें वो उम्मीद देता रहेगा।